13.1 का 5वां। ये कहता है घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, घनाकार है। इसका मतलब कैसा है? वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसी है उसकी। ये 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है। एक अन्य घनाभ का उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है? ये घनाभ आकार का है। घनाभ को थोड़ा सा लंबा बना दिया यार। ये 12.5 है, ये 10 है, ये क्या है बेटा? 8 है। 8 सर। किसका पार्श्व क्षेत्रफल ज्यादा है? पार्श्व क्या क्या मतलब होता है बेटा? लेटरल। पार्श्व, पार्श्व में क्या होता है? दीवारें होती हैं, जैसे कमरा है ना, ये फर्श है, यस सर। ये छत है। तो ये जो चार दीवारें होती हैं इनका क्षेत्रफल होता है। इसमें भी चार दीवारें होती हैं, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो इसका क्या हो जाएगा? घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 × L+B और × H ये होता है। तो 2 L+B कितना हो जाएगा बेटा? L कितना है? 12। ये L ही तो है, ये B है, यस सर। और ये H। तो 12.5 सर + 10 × 8, 16 × 22.5, 16 × 5 = 80, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 दूनी 32 और 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वेयर आ गया। यस सर। और घन का क्या होता है? घन का कि चारों दीवारों का? सर 4A²। 4A²। 4 × 10 का स्क्वायर, यस सर। 4 × 100 कितना हो 400 जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 400। तो कौन से का ज़्यादा है? सर घन का। घनाकार का क्षेत्रफल ज्यादा है। ज़्यादा है। दूसरे में पूछ रखा है, इसके दूसरे पार्ट में, किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 2 × LB + BH +2 इंटू और प्लस सर 2 × HL। ठीक है ना, यही होता है। तो 2 × L कितना है बेटा? 12.5। 5। और B कितना है? 10। 10। B कितना है? 10। और H कितना है? 8। सर 8। 8 और ये 12.5। इसको हल करेंगे तो 12.5 × 10 कितना हो गया बेटा? 125। 10 × 8
ये कितना हो जाएगा 80, और 125 आठे होता है बेटा 1000, तो 100 रह जाएगा क्योंकि एक के बाद दशमलव भी लगनी है। तो ये हो गया 225 जमा 80 305, ये आ गया 610। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका था बेटा? ये घनाभ का। अब हम घनाभ किसका निकालेंगे? सर घनाकार का। हम्म, क्या होता है 6a², 6a²। 6 यस गुणा में 10 का स्क्वायर, 6 गुणा में 100, सर 600 आ गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन से का कम है? सर घनाकार का। तो लिखेंगे घनाकार का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है? वो कम है। कम। ठीक। यस सर। प्रश्न नंबर 6, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से बना हुआ है। शीशे की पट्टियों का टेप द्वारा रोका गया है। इस पौधा पर इतने लोग ऊंचा है। एक पौधे का घर है बेटा घनाभ का आकार का है। ठीक है। इसकी लंबाई और है सर 30। दीपांशु आवाज आ रही है बेटा? 30 सेंटीमीटर। हाँ सर। देख भी बढ़िया रहा है। हाँ सर। वेरी गुड। तू भाई मन से बढ़िया स्टूडेंट लग गया। तो दीपांशु वो है ना जो सुआ लगवाना रहा था? नहीं सर, मैंने नहीं लगवाया अभी। अरे तू कहाँ से है फिर? कोतानी से है? हाँ सर। ठीक है, और ना फोटो भेजिए तो मैं तन पहचान लूँ, ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो बेटा, ये कहता है एक छोटा पौधा घर है, ये ऐसा है, और शीशे की पट्टियों अंदर का बना है, शीशे की पट्टियों के टेप द्वारा चिपकाया गया। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा? सभी किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी? तो पट्टियों का क्षेत्रफल का मतलब है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें फर्श का नहीं होगा क्योंकि पौधे लगाने हैं ना हमने यहाँ पे, तो हाँ सर। ये फर्श शामिल नहीं है। 4 तो दीवार हैं और छत शामिल है, तो इसमें एल भी कट जाएगा। तो वांछित या अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब पूछा गया, अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा? 2LB की जगह LB हो जाएगा, 2HL और 2HB, क्योंकि नीचे का नहीं लेना हमने। तो एक हमने फर्श छोड़ दिया, तो 20 गुणा 25 गुणा 30 जमा 2 गुणा H कितना है 25, L कितना है 30 जमा 2 गुणा 25 और गुणा 25, 750, और 25 दूनी 50 गुणा 30 कितना हो जाएगा बेटा? 1500, 15। और 25 25 625 गुणा में 2 1250, तो 2750 और 750 कितना हो जाएगा? 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया वो जो ढकने वाला हो गया। अब ये कहता है
12 किनारों के लिए टेपों की आवश्यकता कितनी होगी? अब किनारों की हमने लंबाइयाँ जोड़नी है बेटा। 12 किनारे हैं इसके। 12 किनारे हैं ना बेटा। 4 तो हाँ नीचे, सर। 4 ऊपर और 4 ये खड़े। तो 30 कितनी बार है? 4 बार जुड़ रहा है तो 4 गुणा 30। यस सर। 25 कितनी बार है? 4 बार। और 4 ये खड़ा वाला 25 4 गुना। कितना? ये भी 4 बार। यस सर। तो 120 जमा 100 तो जमा 100, और सर जमा 100। 320 आ गया उत्तर इसका। 320 यस मीटर सर। सेंटीमीटर की हमने टेप चाहिएगी। यस सर। ठीक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7। 7। शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों के पैक करने के लिए डिब्बे बनाने का काम दे रहा है। 2 मापों की डिब्बे बनाए बेटा उसने मिठाइयों के। तो घनाभ आकार के हैं। ठीक है। और डिब्बे का माप है 25 20 5। 25 20 5। समझ रही बात को? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और छोटे डिब्बे का माप कितना है? सर 15 12 और 5। और कितने कितने डिब्बे बनाओ बेटा? 250 250। और ये बताया 5% जो है ना हर एक डिब्बे में फालतू लगा इन लपेटन खातर। लपेटन खातर कागज चाहिए। ठीक है ना? चमकान खातर इनको पैक बनाने के लिए। तो हाँ सर। तो एक डिब्बे का 5% ज़्यादा लगा तो कुल मिला के हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका भी इसका भी। तो इसका कितना आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सर 2 into LB plus BH plus HL। शाबाश। तो 25 गुणा में 20 जमा 20 गुणा में 5 जमा 25 गुणा में 5। तो 500 प्लस में 100 प्लस में 125। और सर प्लस में 125। तो 2 गुणा में 725। कितना आ जाएगा बेटा? सर यो 1450। सर 1450। इस डिब्बे का 1450। इसका वही फार्मूला है 2 इंटू एल बी एच प्लस एच एल। तो 15 गुणा 12। सर प्लस में 12 गुना 5। शाबाश। और 15 गुणा में और सर 5। प्लस में 5। 180। 12 5 60। 60। और सर 75। तो 75 और 60 कितना हो गया? 135। 135 सर और 80 कितना होगा? 315। 15। तो 630 हो गया। यस सर। दोनों डिब्बों का कितना हो गया? ₹1450 जमा में 630।
280 और 5% और ज्यादा लग गया, इसका 5% निकालो, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त। ये हो गया 20/80 गुणा में 10, 5/100। ठीक है, ये आ गया 5×8 = 40, 5×2 = 20, 10। कितना है? 104। तो कुल कितना दोनों डिब्बों पे कुल कितना होया? 2080 जमा में 104, 104 और चाहिए दोनों पे, तो कितना आ जाएगा बेटा? 4, 8, 1 और 2, 2184। ओके, अब 2184 Yes, sir. चाहिए 2 डिब्बे का, हैं? और कुल मिला के डिब्बे कितने हो गए? ये 250, इसके 250, इसके, तो किससे वो गुणा 250. करेंगे? कुल अक्षेत्रफल के आ जाएगा 2184 गुणा में 250, क्योंकि ऐसी यूनिट 250 है। तो 0, 25 चौका 100, असल लगे 10, 25 8 200 और 10, 210, असल लगे 0, 0 और 21 लगे असल, 25 से कम 25 और 21 46, असल लगे 4, 25 दूनी 50 और 4 54। एक तो उत्तर ये आ गया, इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल आओगा। और लागत कितनी आओगी बेटा? लागत होता है 5000, ये क्षेत्रफल गुणा में रेट। रेट क्या है? 4/1000 का। ये होता है अक्षेत्रफल गुणा में रेट, दर। तो तीनों 0 कट गई। 4 6 24, 4 चौक 16 और 2 18, 4 5 20 और 1 21। इतने रुपये लग जाएंगे। ठीक है बेटा। और 8वां जो है क्वेश्चन वो और कर लेना, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो इसमें यहाँ पे क्या कहता है? प्रवीण अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे का व्यवस्था करता है जो कार को चारों ओर से ढक सके। वह मानते हुए सिलाई के समय लगातार पाल कपड़ा नगण्य हुआ, और तो इस ढांचे के लिए कितने तरपाल की आवश्यकता होगी? तो कार खड़ी करनी है बेटा उसने, तो क्या बना रहा है वो? घनाभ बना रहा है। इसमें तरपाल जो लगेगा वो चारों बढ़ते लगेगा, और ऊपर लगेगा छत पर, नीचे तो लगे नहीं। लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 3 है, ये 2.5 है। तो तिरपाल का क्षेत्रफल, तो फर्श छोड़ देंगे तो एल बी छोड़ देंगे एक, तो एल बी प्लस Yes, में sir. 2HL 2HB, 3 गुणा 4, 2 गुणा में 2.5 गुणा 4, 2 गुणा में 2.5 गुणा में 3, 12, 25 दूनी 50, 5 गुणा में 4 रह गया, यो 5 गुणा में 3 रह गया। 20 और 12 32 और 15 47 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। Meter square. ये आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के कर लेना बेटा। अब तुम्हारी डेली क्लास लगेंगे। दीपांशु बहुत अच्छे बेटा, ऐसे ही लगे रहो, वेरी गुड। सर्कल भी लगेगी? और रोज लगेंगी, अब कोई दिन नहीं जाएगा खाली। लेकिन ये इसी टाइम? टाइम मैं बताऊंगा कल।
अब पीडीएफ जो है ना वो ठीक है सर। भेजूंगा मैं, और उसको देख के हाँ तने ये सर। चारों क्वेश्चन करके भेजने वापस, ठीक है? सर वो मेरी कॉपी तो आपके पास है सर। मेरे पास कैसे है? सर वो आपने कही थी कि कॉपी चेक करवा लेना, फिर उसके बाद सर स्कूल बंद हो गए। ओहो, चलो एक रफ में करके दिखा दिए फिर। ठीक है सर। ओके, थैंक यू बेटा।